जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष मास पुत्रदा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर यदि अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पौष माह पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त मनोरथ, उनके सभी प्रकार के पापों और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है एवं समस्त सिद्धियों को देते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी यह पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान नारायण के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए चूंकि सभी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। चूंकि दसवीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, यानी कि दांतों में अन्न का कोई भी रेशा न होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के गंगा नदी में, सरोवर में आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान कर लें। शुद्ध वस्त्र धारण करके, यानी शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलतापूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के दैनिक दैहिक भौतिक पाप नष्ट हों और हमारे मनोरथ सिद्ध हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो प्रभु से कहें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं करते हैं या नहीं रहते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक बार फलाहार का सेवन करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। और रात्रि में चूंकि जागरण कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण से अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो रात्रि में जागरण आदि का कार्य करते हुए और द्वादशी तिथि के दिन
सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, उनकी आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में बिल्कुल भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा है तो व्रत निष्फल ही माना जाता है। इस प्रकार व्रत के लिए मन में संशय ना हो और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो अब आइए जानते हैं पौष मास की शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 जो कि वर्ष 2023 की पहली एकादशी है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार रात्रि 8:25। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय की प्राप्ति के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 3 जनवरी दिन मंगलवार रात्रि 10:03 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। और एकादशी तिथि का जो पारण किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि हरिवासर का पहला चौथाई हिस्सा यह हरिवासर का होता है, तो इस कारण से हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को पारण किया जाएगा और पारण का समय सुबह 7:12 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमय पारण गाय के गोबर से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:43 से सूर्यास्त शाम 5:19 एकादशी तिथि के दिन योग जो कि सिद्धि योग होगा सुबह 6:55 तक। उसके बाद श्राद्धेय योग अगले दिन सुबह 6:15 तक। उसके बाद फिर शुभ योग होगा। तो इस बार एकादशी तिथि में जो योग पड़ रहा है ये बड़ा ही पुण्य फलदायक है और सर्वाद सिद्धि योग भी होगा जो कि यह अनंत गुणा फलदायक है। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी तिथि के दिन जो राहुकाल का समय होगा वह समय सुबह 8:12 से सुबह 9:33 तक जो कि जनवरी 2023 को राहुकाल का समय होगा। तो राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, लाभकारी नहीं होता है। तो राहुकाल का समय छोड़कर ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। नक्षत्र जो कि पंडरी नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन दोपहर 2:04 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र इस दिन भगवान जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इस दिन जो कि भगवान विष्णु को बछड़े वाले गाय के दूध से अवश्य ही स्नान कराना चाहिए। जिस गाय का बछड़ा हो उसी गाय का दूध लेना चाहिए और फिर भगवान को उसी दूध से स्नान करा करके उसके बाद फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये अनंत गुणा पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जो कि व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान व्रत का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रूप होकर चली जाती हैं।
तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करें। व्रत के दौरान चोर आदि पाखंडी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। यदि उनके दर्शन भी हो जाएं तो भगवान सूर्य देव के दर्शन कर लेना चाहिए और क्षमा याचना मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत के दौरान जो कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इन नामों का जप करना चाहिए। इससे अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान आप फलाहार ग्रहण करते हैं, उस दौरान केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन चूंकि चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए, एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले कीड़ों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना पाप माना जाता है। तो इस कारण से व्रतधारी को भी और परिवार के सभी सदस्यों को भी चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी किसी प्रकार के चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं परिवार के कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जहाँ जहाँ की जिनके माता पिता व्रत को धारण करते हैं लेकिन उनके पुत्र और पुत्री तामसिक वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस कारण से उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके माता पिता व्रत रख रहे हैं तो उन्हीं के लिए व्रत को रख रहे हैं। इस कारण से भी बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और तामसिक वस्तु का प्रयोग व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तो भक्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।